दीदिया, मुझे ना शहर वाली लड़कियों से डर लगने लगा है। तुम तो मेरे लिए कोई ना सीधी सादी गांव वाली लड़की ही ढूंढना। वैसे भी ये पढ़ी लिखी लड़कियां अपने आप को तोप समझती है। देखा ना इस पूनम को, ऐसा लगता है जबान चलाने में इसने कोई डिग्री हासिल की हुई है। हद करते हो बच्चों, यहाँ तुम्हारी भांजी की शादी टूट गई। भांजा यूं ही किसी लड़की को उठाकर घर ले आया और अभी भी तुम शादी ब्याह की बात करते हो। अब और भी कुछ झेलना बचा है क्या? मालकिन, आपसे मुझे कुछ कहना है। क्या है जुगनू? गांव से बड़े भैया का फोन आया था, बुआई का काम चालू हो गया है। अगर आप थोड़े दिन की छुट्टी दे दें तो गांव का काम निपटा कर तुरंत चला आऊंगा। बिल्कुल नहीं मिलेगी छुट्टी। मालकिन, बड़े भैया की तबीयत खराब रहती है और अगर टाइम पे बुआई नहीं हुआ तो फसल खराब हो जाएगी। अगर इतना जरूरी है गांव जाना तो अपनी जगह किसी और को रख दो, फिर निश्चिंत होकर चले जाना गांव। ठीक है मालकिन, हम किसी से बात करते हैं। बच्चों, आजकल के नौकर भी ना जब देखो छुट्टी मांग लेते हैं। अब तो उस लड़की की बात मानकर घर में एक और सरदर्द बढ़ा लिया है। अब वो लड़की घर में रहेगी तो खाएगी पिएगी, घर का काम तो बढ़ेगा ही ना। बच्चों, जब तक जुगनू छुट्टी पर है वो लड़की घर के कामकाज में हाथ तो बटा ही सकती है। माँ जी एकदम सही कह रही हैं आप। जब वो घर पर बैठकर रोटियां तोड़ रही है तो उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी ना। हम कोई उसके नौकर थोड़ी ही है जो उसकी सेवा करेंगे। उस पूनम को बोलिए कि ये कोई होटल या सराय नहीं है जो 4 बेरे उसकी खिदमत में लगे रहेंगे। सीधी सी बात है, यहाँ रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। बात तो सही है बहू, पर मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहती। नहीं माँ जी, चाहे कुछ भी हो जाए आराम तो मैं उसे करने नहीं दूंगी। आप कुछ मत कहिए, मैं करती हूँ ना उससे बात। मिसेस मंगला गर्ग, आप अपने आप को बहुत तेज समझती हैं ना, पर मैं जानती हूँ कि आप क्या है। सास नहीं, सास के नाम पर धब्बा हैं। आपको लगता है कि आप बहुत तेज तर्रार हैं। दुनिया भर की अक्ल का खजाना आपके अंदर भरा पड़ा है और मुझे मिट्टी का मादो समझती हैं आप? क्यों सासू जी? सही कह रही हूं मैं। बहुत कर लिया आपने अपनी मनमानी। अब मिसेस तन्नू गर्ग का नंबर है, तो तैयार हो जाइए। अब नहले पे तहला पड़ने वाला है। महारानी जी, इस घर में रहने की आज्ञा तो मिल गई है तुम्हें, लेकिन आराम करने के लिए नहीं। इस घर में सबको घर का काम करना पड़ता है। चलो लग जाओ काम पर। वैसे ये बात खुद तुमसे माँ जी करना चाहती थी, पर हमारी माँ जी इतनी सीधी सादी है कि वो ये बात तुमसे कर ही नहीं पा रही हैं। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना उनके मन की बात हम खुद तुम्हारे सामने रख दें। तुम बस यूं समझ लो कि ये शब्द उनके हैं और निकल हमारे मुंह से रहे हैं। जुगनू गांव जा रहा है अचानक, वो तुम्हें घर का सारा काम बता देगा। कल से काम शुरू कर देना। जी हम कर लेंगे।
नहीं दिया। धन्यवाद। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पराये मर्द को हाथ लगाने की? ये है तुम्हारे संस्कार? हाँ? ये मत भूलो कि तुम गर्ग खानदान की बहू। बहू को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, एक एक कदम फूंक फूंक कर चलना चाहिए। इस घर के कुछ नियम है, कायदे कानून है, उसकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश मत करो। बहू, माँ जी, आप इस लड़की को घर की बहू कैसे कह सकती हैं? ये लड़की हमारे घर की चौखट लांग कर आई है। जानते हैं कि ये 6 महीने के बाद लड़की चली जाएगी, लेकिन समाज की नजरों में ये इस खानदान की बहू है। और जब तक ये लड़की इस घर में है, इसे इस घर की बहू की तरह इस घर के कायदे कानून मानने पड़ेंगे। कैसे बहू माँ जी? किसकी बहू? जो इस घर को होटल समझकर रहने की बात कर रही है, आप उसे इस घर की बहू का दर्जा दे रही हैं? शायद ये तुम भूल गई हो, तुम मेरी सास नहीं हो, मैं तुम्हारी सास हूं, इसलिए तुम्हें मुझसे सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं है। जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप मेरी सास हैं, पर आप ये सुन लीजिए कि मैं इस घर की बहू हूँ और उसके नाते मेरे भी कुछ अपने अधिकार हैं। सवाल करने का हक है मुझे। मैं कहती हूँ बस, बहुत हो गया। ढंग से बात करो, आवाज नीची करके बात करो। शर्म लिहाज भूल गई क्या तुम? मैं शर्म लिहाज नहीं भूली हूँ, मगर आप ये भूल गई हैं कि ये इस घर की बहू नहीं है और ना ही हो सकती है। इस घर की मुखिया हूँ मैं, कान खोल कर सुन लो। तुम्हें भी मेरे हिसाब से चलना होगा, वही करना होगा जो मैं चाहूंगी। आप भले ही इस घर की मुखिया हैं, लेकिन मैं आपकी बहू हूँ, आपकी कठपुतली नहीं, जिसे जब चाहे जैसे चाहे नचा लें। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। हमारी वजह से आपस में झगड़ा मत कीजिए। घर के काम करने में हमें कोई परेशानी नहीं है, और जब तक हम यहाँ हैं बाकी सब चीजों का भी ध्यान रखेंगे। ए लड़की, 2-4 किताबें क्या पढ़ ली? अपने आप को तुर्रम खान समझती हो क्या? देख नहीं रही है सास और बहू एक दूसरे से बात कर रहे हैं आपस में? तुम्हें बीच में पढ़ने के लिए किसने कहा? वैसे भी आजकल की लड़कियों को है ना, बात काटने की आदत पड़ गई है। जैसे जबान ना हो, धारदार तलवार हो कोई। वैसे भी हमारे घर में दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की आदत पड़ गई है सबको। ये भी किसी से कम नहीं है, जब देखो दूसरों की बात में टांग अड़ाती है। मैं टांग अड़ाती हूँ? और नहीं तो क्या, याद नहीं जब मैं और भाई बात कर रहे थे तब बीच में टपक नहीं पड़ी थी तू? और आज जब इस लड़की से मैं बात कर रही हूँ तब भी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। अगर मेरे सामने कोई बात हो रही है तो मैं क्या चुपचाप मुंह पे ताला लगा के यहाँ बैठी रहूं? अगर रत्ती भर भी छोटे बड़ों का लिहाज होगा ना, तो ये तमाशा बंद करो। इस घर में जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। माँ जी, बस, कुछ नहीं सुनना है मुझे, बस बहुत हो गया। क्यों इस तरह आपस में चीखाचिल्ली हो रही है? कलह फैलाने से घर का वातावरण बिगड़ जाता है, और जो बिखर चुका है उसे समेटना मुश्किल हो जाएगा। अकलमंदी इसी में है कि शांत मन से और समझ बूझकर बिखरे हुए को समेटने की कोशिश करो। ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरे साथ चलिए। लेकिन कहाँ? बताती हूँ, पहले चलिए तो।
दादी, सब ठीक तो है ना? हाँ, अब ठीक का मतलब तो बदल ही गया है इस घर में। हर दिन नए ड्रामे की आदत डालनी पड़ेगी हम सबको। ये प्रार्थना को क्या हो गया? इसका सामान लेकर कहाँ जा रही है? प्रार्थना, ये लड़की यहाँ? अपने साथ इसका सामान क्यों लाई हो तुम? अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं चाहती हूँ कि जब तक ये यहाँ है ये यही रहे, मेरे कमरे में। नहीं, ये इस कमरे में नहीं रह सकती। लाओ उसकी अटैची। रुकिए भाभी, जो भी हुआ मैं उससे सहमत नहीं हूं, पर मैं जानती हूं कि ये दिल की बुरी नहीं है। ऐसे कह रही हो जैसे जन्मों से जानती हो इसे। तुम्हें क्या पता कैसी सीरत है इसकी? कैसे कह सकती हो ये दिल की बहुत भली है? बहुत कुछ तो नहीं भाभी, पर अच्छे और बुरे की पहचान करने की अकल है मुझ में। क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम पहले से जानती हो प्रार्थना को? भैया, आपको याद है पिछली बार जब हम लखनऊ गए थे और मेरा पर्स आपके पास रह गया था, तब मैं कॉफी शॉप में बैठ के भैया का वेट कर रही थी। जब कॉफी का बिल देने का समय आया तो मुझे याद आया कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो मैंने बताया था ना आपको कि वहां पे मुझे एक लड़की मिली थी जिसने मेरा कॉफी का बिल भरा था, वो यही है। इन्होंने ही मेरा कॉफी का बिल भर के मुझे शर्मिंदा होने से बचाया था। एक अनजान लड़की की मदद की थी इन्होंने, इसीलिए मैं इनकी मदद करना चाहती हूँ। मैं इन्हें अपने कमरे में ले आई हूँ। अरे तो 50 रुपए ही भरे होंगे ना, दे दो इसे वो वापस। घर में रहने दे रही है ना, तो फिर इससे इतनी हमदर्दी दिखाने की क्या जरूरत है? बहू, ये प्रार्थना का भी घर है और उसका अपना कमरा। उसे जो ठीक लगे वो कर सकती है। कहो, नीचे चलो, खाने की तैयारी भी करते हैं। आओ। प्रार्थना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, उसके लिए आपको मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है।
चलो नीचे सब लोग हमारा खाने पर इंतजार कर रहे होंगे। आप लोग जाइए, हमें भूख नहीं लगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।